अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक है वो है साइनेप्स। साइनेप्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाया था कि दो न्यूरॉन के दरमियान एक गैप होता है। इस गैप को हम कहते हैं फिर ये दूसरा न्यूरॉन। सही, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान इधर एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट, या इसको हम कहते हैं साइनेप। द गैप, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है: द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप। एक डेफिनेशन ये है, एक आसान डेफिनेशन है। सही है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप। इसका दूसरा तारीफ ये है: the junction between axon of one neuron, एक न्यूरॉन के एक्सोन जिसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं ओनली टर्मिनल ऑफ एक्सोन। देन द डेंड्राइड ऑफ अदर न्यूरॉन, और दूसरी न्यूरॉन की क्या डेंड्राइड जो है, ये डेंड्राइड और ये सेल बॉडी है, इच हैज अ गैप, एक गैप होता है, एक पतनिसा के तौर पर एक ऐसा गैप होता है, एक जगह, एक खाली जगह होता है। इसको हम कहते हैं साइनेप, या इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। सही है। इसको दूसरी नाम है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। तो एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के दरमियान जो गैप है, एक साइनेप है। तो इसके गैप से सिग्नल का गुजरना किस तरह होता है? हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के सिग्नल्स पैदा होती है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है और दूसरा केमिकल सिग्नल है। सही है। एक इलेक्ट्रिक साइनेप भी हम इसको कहते हैं और दूसरे को हम केमिकल साइनेप भी कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दो किस्म के साइनेप। एक इलेक्ट्रिक साइनेप, दो गैप के दरमियान इलेक्ट्रिक साइनेप किस तरह होती है, और दो गैप के दरमियान केमिकल साइनेप किस तरह होती है। तो आज हम पढ़ेंगे दो किस्म साइनेप, एक इलेक्ट्रिक साइनेप और दूसरा है केमिकल साइनेप। सो इलेक्ट्रिक साइनेप ये एक साइनेप्टिक एक्सोन टर्मिनल है। सही है। और दूसरा है डेंड्राइड्स, और इन दोनों के दरमियान एक स्पेस मौजूद है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट, या इसको हम कहते हैं साइनेप। और इन दोनों के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो 0.2 नैनोमीटर है। 0.2 नैनोमीटर, यानी बहुत ही कम फासला है। सही है। और इसके जो एंड है इसको हम कहते हैं पेरिसाइनेप्टिक टर्मिनल। और ये डेंड्राइट जहां से शुरू होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल दाखिल होते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। सही है। और ये उभरा हुआ जगह है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक बल्ब। जब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कि जब सेल के अंदर
पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा हो जाती, जो डीपोलराइज स्टेट था। सही है, यहां पर डीपोलराइजेशन स्टेट है, यहां पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है। यहां पर कुछ गेट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप गेट्स, या इसको हम इलेक्ट्रिक साइनेप चैनल्स भी कहते हैं। यहां से पॉजिटिव आयन की आ जाती है किधर, डेंड्राइट्स के पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर। यहां पर सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस बाहर, सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से यहां पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है सेल के अंदर। तो इस तरह की सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स साइनेप्स होती है। दूसरे हमारे पास है केमिकल साइनेप। केमिकल साइनेप किस तरह होती है, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर जो मैसेजेस, जो सिग्नल जाते हैं, वो केमिकल साइनेप की वजह से होती है। ज्यादातर जो होती है वो केमिकल साइनेप होती है। सही। तो इसी तरह यहां पर एक एक्सोन टर्मिनल है जिसके अंदर वीक्यूज मौजूद है, जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद है। इस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जो हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 100 न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। सही है। मिसाल के तौर पर आपके बॉडी के अंदर जो मोटर न्यूरॉन जो केमिकल खारिज करता है, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, आपके मसल्स के कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में ये मदद देती है, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। ये जब इंट्रोड्यूस होता है तो मसल को क्या करता है, मूवमेंट देता है। मिसाल के तौर पर किस तरह, एक मोटर न्यूरॉन है जिसके एक्सोन टर्मिनल है, आपके मसल्स ये है। सही है। जब आप किसी चीज से टच करते हैं तो गर्म होती है, यहां पर वो केमिकल्स खारिज करती है जो वैक्यूल्स के अंदर होती है। यहां पर आपके मोमेंट, मसल जो है मोमेंट दिखा देता है। इस मोमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। इसी तरह कुछ और केमिकल्स भी मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन को परफॉर्म करती है। सही है। इसी तरह इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल भी जाती है और केमिकल्स भी जाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल का तरीका यही है, और केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर 100 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक वैक्यूल की शक्ल में मौजूद होता है। सही है। जब ये इधर आ जाता है, ये अपने मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर एंजाइम होती है जो इस मेम्ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम होती है, न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम जो इस वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद यहां पर केमिकल्स आ जाती है, इधर गेट्स होती है जिसको हम कहते हैं सोडियम गेट्स। सही है। तो कुछ वैक्यूल्स यहां पर पड़े होते हैं, तो इसको इधर इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच करने में मदद देती है जो कैल्शियम होती है। ये कैल्शियम गेट्स के जरिए अंदर आ जाती है, जिससे वो इस वैक्यूल्स पर धक्का देते हैं। मिसाल के तौर पर यहां आकर इधर वो यहां आकर इस मेम्ब्रेन के साथ टच हो जाती है। टच करने के बाद यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम होती है जो इस मेम्ब्रेन, जो थैले को ब्रेक कर देती है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाती है। ये केमिकल्स के तौर पर होती है। यहाँ
एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लिप। यहाँ पर इनके जो डिस्टेंस होते हैं, एक एक्सोन के टर्मिनल और दूसरा डेंड्राइट्स, वो 20 नैनोमीटर होते हैं। यहाँ जो डिस्टेंस वो होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से थोड़ा क्या होती है, ज्यादा होती है। सही है। तो यहाँ पर सोडियम गेट के जरिए वो अंदर आ जाती है। ये केमिकल जब अंदर आ जाती है तो इसी तरह सोडियम आयंस सेल से के अंदर चली आ जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाती है। फिर यही केमिकल्स इलेक्ट्रिक केमिकल्स के जरिए आगे चली जाती है और अपने फंक्शन को सरअंजाम देती है। सही बच्चों। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा था, एक हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल साइनेप और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक साइनेप। तो इंशाल्लाह एक अच्छी लेक्चर है जिसकी वजह से आपको अगर कोई मुश्किल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। तो इसी से हमारे टॉपिक जो है खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें और वीडियो को लाजमी अगर पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।